देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का विज्ञान सब्जेक्ट का एक नया मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं, जिसमें कुल 80 प्रश्नों को लिया गया है, संग्रहित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है आइरिस स्टडी पॉइंट। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है कि हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि हवा यानी कि निर्यात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये नंबर हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग उदाहरण क्या चीज़ का? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। क्या चीज़ का? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC DC दिया है, दृष्ट धारा ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दृष्ट धारा, कौन सी धारा? दृष्ट धारा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य जो होता है उसको क्या चीज़ में व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रॉम के रूप में। क्या चीज़ में? एंगस्ट्रॉम के रूप में। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लाल। क्या चीज़ में? लाल में। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो नेत्र के किस भाग पर यह प्रतिबिंब बनेगा? कॉर्निया पर, रेटिना पर, दृष्टि पटल पर, पुतली पर, क्या चीज़ पे? दृष्टि पटल पर नहीं, रेटिना पर बनेगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है 746 और W मतलब वाट के। 746 वाट के। WATT 746 वाट। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर, मोनोमीटर। तो धारा मापने में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का? एमीटर का। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दृश्य धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से दोनों धाराएं प्राप्त होती है, AC और DC। AC प्लस DC दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन, यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ न्यूटन होना चाहिए। न्यूटन एम्पियर, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होगा। क्या होगा? न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला 12 नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो निर्वात में सबसे अधिक होती है। 3 × 10⁸ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आपतित होता है तो वह दर्पण है। तो वह कौन सा दर्पण है? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो हो जाएगा या तो समतल या उत्तल। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा कमी, धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, यहाँ थोड़ा गलती दी जाए। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा यहाँ हट जाना चाहिए। कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होना चाहिए। तो ये दोनों एक में दे दिया है।
थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है। क्या ली जाती है? ऋणात्मक, माइनस माइनस। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। देखिए फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है उसमें प्रत्येक उंगली का अलग अलग संकेत होता है। तो पूछ रहा है कि तर्जनी संकेत क्या चीज़ का करती है? तो चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करता है। क्या चीज़ को? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन में, बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में, पवनों वाले दिन में, यानी कि बादलों वाले दिन में, बादलों वाले दिन में। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, लोहा का, चांदी का, नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम का। इलेक्ट्रिक का जो हीटर है उसको बनाने के लिए हम नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगर कोई आके आपसे कहता है कि आपके यहाँ 1 यूनिट बिजली की खपत है तो इसका मतलब समझिएगा कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल बिजली की खपत है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट बट्टा घंटा एक इकाई है ऊर्जा की शक्ति की। चलिए अगले देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 24 नंबर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, प्लग कुजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। तो स्थितिज ऊर्जा को। किस ऊर्जा को? स्थितिज ऊर्जा को। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस। तो निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम। माइनस में यहाँ दशमलव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होगा इसका राइट आंसर। समीकरण CaCO3। देखिए ये जो है एगो से दू का निर्माण कर रहा है। किस प्रकार का समीकरण है? तो एगो से टूट के दूगो बना है। तो टूट के एक से टूट के दू बनता है तो उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। आज दूगो मिल के एगो बनाता है तो उसको हम संयोजन कहते हैं। तो एगो से टूट के दूगो बनाया है तो इसको हम लोग वियोजन कहेंगे। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4। कौन? Fe3O4। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है यहाँ होगा निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? तो देखिए 7 से अगर कम है, 7 से कम तो अम्ल हो जाएगा, 7 से अधिक
तो क्षारक हो जाएगा, और 7 रहता है तो उदासीन हो जाएगा। तो देखिए इस 7 से क्या है, अधिक है। पूछा है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होगा, तो 7 से अधिक जो होता है क्या होता है, क्षारक का मान होता है। तो देखिए 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा, 2 होएगा तो 7 से कम है तो अम्ल हो जाएगा, 6 7 से कम है तो अम्ल हो जाएगा, 13 जो है डी नंबर यही हमारा राइट आंसर है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या क्या हो जाता है। देखिए जब किसी अभिक्रिया के समय पदार्थ की ऑक्सीजन में वृद्धि होती है ना, तो उसे हम लोग उपचयन कहते हैं। अगर वहीं ह्रास होता तो उसे अपचयन कहते हैं। तो ये देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, CaOCl2, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। तो क्या होता है, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, O2, CO2, H2, N2, तो कौन सा H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। Fe+CuSO4, देखिए दो अभिक्रिया FeSCuSO4, देखिए हुआ क्या है, कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित करके अधिक अभिक्रियाशील वाला विस्थापित करके उसके स्थान को ग्रहण कर लिया है। यहाँ Fe अकेले है, यहाँ Cu किसी के साथ में, यहाँ Cu क्या हुआ है, अकेले हो गया, और Fe किसी के साथ में हो गया है, यानी कि अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ का किया है, विस्थापित कर लिया है। तो यह जो होगा विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए अगर विस्थापन में तो हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर संयोजन दे दिया है ऑप्शन, तो संयोजनों में भी होता है। आपको शुरू में बोले हैं कि दो पदार्थ मिलकर एगो का निर्माण करें, तो यहाँ गलती दे दिया है, सी नंबर इसका राइट आंसर ना होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ ए होगा। संयोजन दो मिल के एगो का निर्माण करता है, संयोजन नहीं होगा, विस्थापन होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम। तो कौन है, जिंक है। कौन है, जिंक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ये ले लो, CaSO4 इंटू हाफ H2, CaSO4 इंटू हाफ H2, जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2, ना CaSO4 इंटू 2H2 यही होगा, ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो सिर्फ POP कहना है। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है, आवर्त, समूह, कोष, इनमें से कोई नहीं, तो आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, ग्रीज लगाकर, नहीं। बोला है कि अगर लोहा का अगर फ्राई पैन है, उसमें अगर संक्षारण हो रहा है, तो उसे हम बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उससे हम बचाने के लिए बहुत सारे विधियों से बचा सकते हैं, जैसे कि ग्रीज लगाकर नहीं, पेंट लगाकर नहीं, जिंक की परत चढ़ाकर, हाँ जिंक की परत को चढ़ाकर हम बचा सकते हैं, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कौन, CO2, कौन, CO2, सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक को इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी। तो एथेनॉल का, क्या चीज़ का, एथेनॉल का, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल, क्षार, लवण। तो लाल लिटमस को जो नीला कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। और जो नीले लिटमस को अगर लाल में बदल दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। 43 में खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन के पीछे जिंक महंगा होता है, टिन के पीछे जिंक का गलनांक अधिक होता है, हाई हो जाएगा ये बबुआ, सी नंबर ई हो जाएगा। जिंक की अपेक्षा जिंक, टिन की अपेक्षा
इंक अधिक अभिक्रियाशील है। तृतीया यानी कि नीला थोथा का अणुसूत्र है, इसका अणुसूत्र क्या है, CuSO4 इंटू 5H2। ए नंबर यही इसका राइट आंसर है। गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी है, 16 है। कितनी है, 16 है, 16। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या चीज़ का मिश्रण है, NaHCO3M टार्ट्रिक अम्ल का। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथीन। तो हल्दी जो है क्या है, प्राकृतिक सूचक है। कौन है, हल्दी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 में -OH यानी कि हाइड्रोक्साइड अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है, इसका नाम क्या क्या है, बी नंबर यानी कि एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। 49 में कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एल्केन, एथेन, एथिन, एथाइन। एथाइन क्या देता है, एथाइन। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 50 में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। इस तरह हम लोग कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लिए। ऐसे ही और प्रश्नों के लिए आप हमारे, ऐसे ही और मॉडल पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है आयरिस स्टडी पॉइंट। इस पे लगातार हर एक सब्जेक्ट का और भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड होता रहेगा। और बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इससे आप 9-10 की लगातार पूर्ण रूप से गारंटी के साथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की हर एक विषय की तैयारी क्लास 9वीं 10वीं की कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपके रिलेशन में आए या आपके कोई जान पहचान में छोटे भाई बहन जो भी हैं, उनको आप हमारे चैनल के बारे में बताइए। हमारे चैनल का नाम है आयरिस स्टडी पॉइंट। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।